पाकिस्तान पूरी दुनिया के मुसलमानों की इज्जत और आबरू की मुहाफिज है। इसलिए भी कि जब मुसलमानों को कहीं कोई तकलीफ होती है, पाकिस्तान के मुसलमान, ये हमारी रग रग में घुसा हुआ है, हमारी रग रग, हमारे डीएनए में, हमारी जीन्स में ये बात दाखिल है कि जब पूरी दुनिया में खिलाफत उस्मानिया जब तबाह हुई तो पूरी दुनिया के मुसलमानों में सिर्फ पाकिस्तान के मुसलमान थे जिन्होंने तहरीक चलाई। अफगानिस्तान में तबाही आई तो 50 लाख अफगान मुहाजिरीन पाकिस्तान में आके बसे। आज भी पाकिस्तान में लाखों की तादाद में बंगाल, इंडिया और बांग्लादेश और बर्मा और न जाने कहां के मुसलमान आके आबाद हैं और रह रहे हैं। हमारी बाद में आने वाली हुकूमतें, जिस तरह हमने कहा कि हम ला इलाहा इल्लल्लाह को पर हमने पाकिस्तान तो बनाया, लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम तकमील नहीं कर सके, अपने कलमे का दूसरा हिस्सा। लेकिन इसमें कोई शुबा नहीं कि ये पाकिस्तान तमाम इस्लामी मुसलमान रियासतों की नुमाइंदगी भी करता है और मुसलमानों का घर भी है। पाकिस्तान जब बना है तो ये नजरिया था। लियोपोल्ड वेस, एक जर्मन मुसलमान जो मोहम्मद असद के नाम से, जिन्होंने बहुत मशहूर किताब रोड टू मक्का भी लिखी, वो पाकिस्तान आए। लियाकत अली खान ने उनको पाकिस्तान का शहरी बनाया और वो पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने के लिए यूनाइटेड नेशंस गए। जब पाकिस्तान बना तो हमारे फाउंडिंग फादर्स में ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी कि पूरी दुनिया से आने वाले मुसलमानों को कबूल नहीं किया जाएगा। वो कबूल करते थे और कर रहे थे। जिस तरह यहूदियों में, जब इसराइल एक दूसरी नजरियाती रियासत है जो बनाई गई है पाकिस्तान के बाद, और इसराइल इसीलिए सबसे ज्यादा खतरा मुसलमान को पाकिस्तान से समझते हैं। इसराइली पूरी दुनिया से यहूदी नोच नोच के ला रहे हैं और जमा कर रहे हैं अपने पास। पाकिस्तान के मुसलमानों में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जब हम इंशाअल्लाह अपने ला इलाहा कलमे की तकमील कर सकेंगे, मोहम्मद रसूलुल्लाह की तकमील करेंगे अपने कलमे के दूसरे हिस्से को, तो हम पूरी दुनिया के मुसलमानों को इनवाइट करेंगे इंशाअल्लाह कि तुम जहां तकलीफ में आओ हमारे पास, ये पाकिस्तान तुम्हारी पनाहगाह है। ये पाकिस्तान सिर्फ बर्रे सगीर के मुसलमानों के लिए नहीं है, उम्मत मुस्लिमा के लिए। आपके दूसरे सवाल का जवाब, ये बात हम आपको वाज़ेह कर दें कि जो कुछ हमने आपको पहले बताया था वो फिर रिपीट होने वाला है हिंदुस्तान के मुसलमानों के खिलाफ। गुजरात को भूलिएगा नहीं, वो दिन दूर नहीं है, अल्लाह की पनाह मांगते हैं उस वक्त से कि जब ये गुजरात पूरे हिंदुस्तान में दोहराए जाए। गुजरात के कत्लो गारत 21वीं सदी का सबसे पहला जेनोसाइड था कि जब 10,000 मुसलमानों को जिंदा जला के आबरूरेजी के बाद उन्होंने तबाह बर्बाद कर दिया। ये इसी गुजरात में, इसी बीजेपी में, इसी मोदी ने, जो दरिंदा जानवर, जिसके बाद पूरा इंडिया, सेकुलर इंडिया को आज फिर वजीर आला बनाए बैठा और इज्जत और रिस्पेक्ट दे रहा है। ये जो आपके सामने ये प्रेजेंट करते हैं अपना मॉडरेट और सेकुलर फेस, इसके पीछे बहुत नापाक भेड़िया छुपा हुआ है। और मैं हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए अल्लाह से दुआ करता हूं कि अल्लाह उनको अपनी इज्जत मान और हिफाजत में रखे। मुझे इसमें कोई शुबा नहीं है कि वो वक्त दूर नहीं है कि जब दोबारा मोहम्मद बिन कासिमों को यहां से जाना पड़ेगा अपने हिंदुस्तान के मुसलमानों की इज्जत और आबरू को बचाने के लिए। हिंदुस्तान के मुसलमान बेचारे, इस वक्त कैफियत यह है कि हजारों की तादाद में मुसलमान बच्चियां मजबूर हैं कि हिंदुओं से शादी करें। उर्दू जबान को मिटाया जा रहा है। बजरंग दल और आरएसएस और इनके दहशतगर्द जितने भी हैं, वही मुसल्लह जिद्दोजहद, मुसल्लह वही सारा सिलसिला जो 1947 के फसादात से पहले इन्होंने जंगी तैयारियां की थी, वो दोबारा अरूज पर है। गुजरात वॉज अ ट्रायल, एक ट्रेलर था सिर्फ मुसलमानों की इज्जत और आबरू से रिएक्शन देखने के लिए। इस गलतफहमी में ना रहिएगा कि इंडिया के मुसलमान किसी इज्जत और आबरू के साथ और महफूज हैं। उनके लिए हम अल्लाह से पनाह मांगते हैं, उनके लिए दुआ करते हैं, उनके लिए दुआ भी कीजिए। और उनकी हिफाजत का सिर्फ एक तरीका है कि हिंदुस्तान को तोड़ के छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम कर दिया जाए। हिंदुस्तान में कोई माइनॉरिटी, कोई रियासत, कोई माइनॉरिटी वहां महफूज नहीं है। सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं है, वहां सिख भी अब महफूज नहीं है, वहां पे तामिल भी महफूज नहीं है। वह 7 सिस्टर स्टेट्स जो इंडिया के साउथ नॉर्थ ईस्ट में है, वो टूट के अलग होने की बात करती हैं। नक्सलाइट्स, दुनिया का वाहिद मुल्क है इंडिया जब कम्युनिस्ट बगावतें बर्पा हुई हुई हैं। 40% इंडिया कम्युनिज्म के अंडर में आया हुआ है। वो वक्त दूर नहीं है इंशाल्लाह जब इंडिया डिसइंटीग्रेट होगा, लेकिन ये इससे पहले, डिसइंटीग्रेट होने से पहले मुसलमानों का सफाया करना चाहते हैं। इंडिया के मुसलमानों का अल्लाह हामी व नासिर हो। वो बहुत मुश्किल में होंगे चंद दिनों में, अल्लाह रहम करे उन पे। My question to you is as we all know that the current situation is developing, the way it is developing, Pakistan is fighting a war against terrorism. Pakistan is fighting war on ideological and territorial grounds. But my question is that West and Indians have tried to fight a war against us on the territorial ground, but they had failed because of the military defense we were able to employ. But the cultural onslaught which is going on right now, it is the most dangerous part of the invasion they had undertaken in past and currently they're doing. Just like Sonia Gandhi, as she said that very belligerently on the Congress, that we have already halved Pakistan, but now our recent attack on Pakistan is on ideological grounds. आपके ख्याल में पाकिस्तान की नज़रियाती असास को महफूज रखने के लिए
آج کی نوجوان نسل کیا کر سکتی ہے؟ دیکھو بیٹا، جب پاکستان بنا تھا اس وقت ہمارے پاس نہ جغرافیہ تھا، یعنی جغرافی آف اس پاکستان یہ ہمارے پاس نہیں تھا، نہ ہمارے پاس حکومت تھی، ہمارے پاس آئیڈیالوجی تھی، نظریات تھے. پاکستان نظریات سے بنا ہے. نظریات بننے کے بعد پاکستان کا جغرافیہ بھی بنا اور پاکستان کی حکومتیں بھی بنی. دشمن جب بھی ہم پر حملے کرے گا سب سے پہلے ہماری آئیڈیالوجی پہ حملے کرے گا، اور آئیڈیالوجی پہ حملہ کرنے کا مطلب یہی ہے کہ وہ ہم کو پہلے صوبوں میں توڑنے کی بات کرے گا، صوبائیت کی بات کرے گا، لسانیت کی کرے گا، فرقہ واریت کی کرے گا. اور جو بات ہم نے اپنی پہلے کہی تھی کہ ہماری سیاسی جماعتیں اور ہماری مذہبی جماعتیں تمام کی تمام اپنے دشمنوں کی اس چال میں پھنس چکی ہیں. انہوں نے اپنے الگ جھنڈے بنا لیے ہیں، الگ تحریکیں تنظیمیں بنا لی ہیں، الگ نام رکھ لیے ہیں، الگ امیر مقرر کر لیے ہیں، اور اپنے آپ کو یہ پاکستان سے ایسوسیٹ نہیں کر رہے. یہ پرابلمز ہیں، لیکن اللہ کے فضل سے ابھی ہم اس مقام پر نہیں پہنچے کہ دشمن ہمارا ہم کو اتنا کمزور کر دے. کیونکہ دیکھیے نشانی کمزوری کی یہ ہوگی کہ جب وہ ہمیں کمزور کر لے گا تو اس کے بعد وہ رکے گا نہیں، ہماری سرحدیں پار کرے گا. ابھی اللہ کے فضل سے سرحدیں پار کرنے کی وہ جرت نہیں کر سکتا. اس کا مطلب ہے کہ ابھی اس کا کام مکمل نہیں ہوا، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی اس کے کام کو رول بیک کیا جا سکتا ہے. اسی لیے ہم نے کہا تھا یہ بات کہ ہمیں یہ قوم انڈین فلموں، انڈین گانوں اور انڈین فلم ایکٹر اور ایکٹریسز کے بغیر بھی زندہ رہ سکتی ہے. اس کے حکمرانوں کو، اس کے سربراہوں کو، اس کے علماء کو، اس کے تعلیمی نظام کو، اس کے دانشوروں کو یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ ہم انڈیا سے کیا معاملات رکھنا چاہتے ہیں، عزت اور غیرت کی بنیاد پر، برابری کی بنیاد پر، تاریخ کی بنیاد پر، اور ان کی اس ناپاک سازشوں کی بنیاد پر کہ جو ہماری ریاست کے خلاف ہی کرتے چلے آئے. پاکستان نے کبھی انڈیا کی سرحد پار نہیں کی، انہوں نے ہماری سرحد پار کر کے مشرقی پاکستان کو توڑا ہے. کس بنیاد پر؟ اور یہ اب ہم پر واجب ہے کہ ہم سرحد پار کریں جہاں ہم کر سکتے ہیں، اور ان کو توڑ توڑ کے الگ کریں ان تمام فالٹ لائنز پہ جہاں وہ خود ہی ٹوٹ رہے ہیں. وہ ہم پر پہلے نظریاتی حملے کر رہے ہیں. نوجوانوں کی اپنی ذمہ داری ہے، دے ہیو ٹو ویک اپ. جب پوری دنیا کے معاملات ہی بچے ہمارے ماشاءاللہ خوبصورت سمجھتے ہیں